इस फिल्म का नाम है आई सेल द डेड एंड इसमें कुछ लोग ज़ॉम्बीज की डेड बॉडीज को सेल करके पैसे कमाते हैं। अब सवाल आता है कि ज़ॉम्बीज को खरीदता कौन है और क्यों बेचते हैं ये ज़ॉम्बीज को, क्या फायदा होता है। तो ये सारी चीजें फिल्म देखने पर ही समझ में आएगी। बाकी पूरी फिल्म डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जा करके देख सकते हो। तो मूवी शुरू होती है और हम विली को देखते हैं जिसे मर्डर करने और डेड बॉडीज को कब्र से चोरी करने के लिए पनिश किया जा रहा है। सीन देखकर हम समझ जाते हैं कि ये स्टोरी प्री इंडस्ट्रियल एरा पर बेस्ड है। विली को नेक काटने की मशीन पर ले जाया जा रहा था जहां चॉप करके विली को मार दिया जाता। बस लोग ये तमाशा देख ही रहे होते कि देखते ही देखते विली को सजा दे दी जाती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हमें विली का दोस्त आर्थर दिखता है जिसे भी मर्डर और डेड बॉडीज को चोरी करने के लिए अरेस्ट किया गया था और ये लोग जल्द ही इसे भी मौत की घाट उतारने वाले थे। लेकिन तभी एक पुलिस आर्थर से उसके आखिरी शब्द कहने को कहता है। तब आर्थर कहता है कि उसके और विली के ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत है। उन लोगों ने कभी किसी को नहीं मारा, हाँ, पर डेड बॉडीज को उन्होंने जरूर चोरी किया था। लेकिन पुलिस को उसके इन आरोपों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो उनका बैकग्राउंड जानने की मांग करता है और आर्थर अपना और विली का बैकग्राउंड बताने लगता है। सीन फ्लैशबैक में जाती है जहां आर्थर बताता है कि वो बचपन में ही काफी गरीब था, उसे अपनी माँ और छोटे भाई को सपोर्ट करना था, इसलिए वो इस गलत राह पर विली के साथ निकल पड़ा, जिस कारण से वो दोनों कब्रिस्तान में मरे हुए लोगों के शव निकालकर उन्हें बेचा करते थे। एक दिन ये लोग ग्रेवयार्ड में जाकर एक ग्रेव को खोदने लगते हैं। कुछ समय के बाद आर्थर नीचे जाकर कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से रस्सी डालकर विली और आर्थर कॉफिन की लाश को बाहर निकालते हैं। लेकिन लाश को देखकर आर्थर बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि ये लाश उसके ही पड़ोसी की थी। यहाँ पर विली आर्थर को भी मारने की कोशिश करता है जिससे कि वो आर्थर को बेचकर और भी ज्यादा पैसे कमा ले, लेकिन अंत में विली आर्थर को मारने से रुक जाता है। इससे आर्थर को विली पर विश्वास हो जाता है कि विली अंदर से एक साफ दिल का इंसान है और वो कितना भी बुरा बाहर से दिखे, अंदर से वो सच्चा है। आगे आर्थर बताता है कि दरअसल वो ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे बेचने का काम जबरदस्ती करना पड़ा क्योंकि जिस डॉक्टर को वो लोग लाशें बेचते थे वो लोग उन्हें पुलिस से पकड़वाने को ब्लैकमेल किया करते थे। कुछ समय के बाद कब्रिस्तान से लाशें खत्म होने लगी थी और इसी के दौरान एक दिन आर्थर की आंटी का देहांत हो गया और आर्थर अपने आंटी की लाश को चुराने के लिए जाता है और अपने मरे हुए आंटी से अकेले में बात करने का बहाना देकर सभी को बाहर भेज देता है और गेट में रस्सी बांधकर लाश को चुरा लेता है। फिर दोनों तभी उस लाश को लेकर पब के लिए निकल जाते हैं जहाँ वो डॉक्टर उनसे लाश लाने के लिए आने वाला था। तभी पब में डॉक्टर आकर सिर्फ एक लाश देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उनसे और भी लाशों की मांग करता है। दरअसल डॉक्टर इन लाशों पर कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट करता था जिसके लिए वो लाश खरीदता था और कई बार पुलिस की धमकी देकर वो उन्हें पैसे भी नहीं देता था। अब डॉक्टर उन्हें धमकी देता था कि अगर वो लाशें नहीं लाए तो इन दोनों को मारकर इन पर ही वो एक्सपेरिमेंट करने लगेगा। अब डॉक्टर से डरने के कारण वो सालों तक उसके लिए काम करते रहे। तब प्रेजेंट में आर्थर पुलिस को एक हादसे के बारे में बताता है कि जब एक लाश वापस से जिंदा हो गई थी। उसके बाद उन्हें ये काम छोड़ने का मन किया लेकिन छोड़ नहीं पाए। फिर आर्थर उसे बताने लगता है कि एक दिन ऐसे ही वो लोग लाशें ढूंढ रहे थे लेकिन लाश के गर्दन में गार्लिक की माला डली हुई थी और उसके चेस्ट में खंजर घुसेरा हुआ था। विली उसे निकालने से मना करता है लेकिन फिर भी आर्थर उसकी छाती से वो खंजर और गले से वो माला निकाल देता है जिससे वो लाश वापस जिंदा हो जाती है। यहाँ पर ये केस क्लियरली ब्लैक मैजिक का था। आर्थर और विली जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लाश वहां से गायब थी। वो दोनों भी काफी डर जाते हैं और अचानक ही ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला कर देती है। ज़ॉम्बी को सामने देख विली और आर्थर वहां से भागने लगते हैं। आर्थर ज़ॉम्बी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन ज़ॉम्बी पीछे मुड़ते ही आर्थर को देखकर उसके ऊपर उड़कर हमला करने आ जाती है और आर्थर को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी विली आकर ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। इन दोनों की काफी देर तक लड़ाई होती है और अंत में ज़ॉम्बी के छाती पर वही खंजर वापस से डालकर उसे शांत कर दिया जाता है और इससे ज़ॉम्बी वापस से मारी जाती है। इससे ये समझ आते हैं कि अगर ये खंजर दोबारा से निकाला गया तो ये वापस से ज़ॉम्बी जिंदा हो जाएगी और इन्हें एक आइडिया आता है जिससे ये ज़ॉम्बी को डॉक्टर तक पहुंचा देंगे ताकि जब डॉक्टर ज़ॉम्बी को निकाले तो ज़ॉम्बी डॉक्टर को मार दे। अब डॉक्टर जैसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए खंजर को निकालता है ज़ॉम्बी जिंदा होकर सबसे पहले डॉक्टर पर हमला कर उसे मार देता है। अब डॉक्टर को मारने के बाद विली और आर्थर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो फ्री हो चुके थे और आजाद हो चुके थे। लेकिन उन्हें पता चलता है कि ब्लैक मार्केट में लाशों की जगह ज़ॉम्बीज की बहुत ही ज्यादा हाई कीमत है, इसलिए वो ज़ॉम्बीज को बेचकर पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन उनकी एक दुश्मन गैंग भी थी जो इनसे ज़ॉम्बीज चुरा कर बेचा करती थी और उनका नाम था द मॉर्फिस, जो कि ज़ॉम्बीज को बेचने का काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया करते थे। आर्थर उसकी मर्फी गैंग से पहली मुलाकात के बारे में पुलिस को बताता है। एक दिन विली और आर्थर कब्रिस्तान में जाते हैं और एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां पर आर्थर देखता है कि वो ग्रेव बहुत ज्यादा ठंडी है जिसकी वजह से आर्थर को कुछ गड़बड़ी लगती है। लेकिन विली कब्र को खोदने के लिए कहता है और वे लोग कॉफिन को बाहर निकालते हैं जो कि बर्फ से जमा हुआ था। वो दोनों उस कॉफिन को लेकर बाहर जा रहे थे लेकिन कॉफिन रास्ते में ही गिर जाता है और खुल जाता है और उन दोनों को एक एलियन की बर्फ से जमी हुई लाश दिखाई देती है। ये देख लोग काफी हैरान हो जाते हैं।
इसके बाद आर्थर लाश को गाड़ी में लेकर शहर की ओर जाने लगता है कि तभी वहां पर द मॉर्फिस गैंग का लीडर कॉर्नेलियस मर्फी आ जाता है और इनसे एलियन की लाश देने के लिए कहता है। विली कॉर्नेलियस से काफी डर रहा था और तब वो लाश देने के लिए कहता है, लेकिन आर्थर मना कर देता है, जिससे इन लोगों की लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी आसमान से लाइट आती है और एलियन की बॉडी उस लाइट के साथ ही गायब हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइमलाइन में पुलिस मॉर्फिस गैंग के बारे में काफी कुछ पूछने लगते हैं, तो आर्थर बताता है कि सालों तक उन्होंने इस गैंग से दूरी रहने की कोशिश की, लेकिन आर्थर की गर्लफ्रेंड फेनी के कारण वे लोग एक बार फिर मर्फी गैंग से मिलते हैं। दरअसल इनके ग्रुप में विली एंड आर्थर के साथ साथ उनकी दोस्त फेनी भी शामिल हुई थी और तीनों भी एक पब में बैठे हुए थे। तभी पब का ओनर इन्हें एक चीज बताता है कि एक बुजुर्ग औरत दरअसल अपने शिपमेंट का इंतजार कर रही थी, जिसमें 3 ज़ॉम्बी उसे डिलीवर होने वाले थे। लेकिन 3 ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी ने उस औरत पर हमला कर दिया था। इसमें वो औरत तो बच गई, लेकिन उसकी चाचा बाकी 2 ज़ॉम्बीज के साथ समुद्र में गिरकर एक आइलैंड पर चले गए थे। अब जिसकी शिपमेंट थी उन्हें ज़ॉम्बी चाहिए, इसलिए उन्होंने मर्फीज गैंग को आइलैंड से ज़ॉम्बीज लाने का काम दिया है। अब ये सुनते ही फेनी इन दोनों को कहने लगती है कि हमें मर्फीज गैंग से पहले आइलैंड पर जाकर ज़ॉम्बीज को लाना चाहिए, लेकिन ये दोनों मना कर देते हैं और बताते हैं कि मर्फीज गैंग के लीडर कॉर्नेलियस के पिता बहुत ही खतरनाक है और खुद कॉर्नेलियस और उसके 2 साथी यानी कि वैलेंटीन, जो हमेशा मास्क पहने रहती है क्योंकि उसका फेस बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ है, वहीं दूसरा साथी बल्कलर, जिसके दांत काफी अजीब है। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन फैनी विल और आर्थर को आइलैंड पर जाने के लिए मना लेती है। अब वो लोग उसी रात में किसी की बोट लेकर आइलैंड पर निकल जाते हैं। आगे हम आइलैंड पर देखते हैं बर्कलर को, जो ज़ॉम्बीज की शिपमेंट की रखवाली कर रहा होता है। तभी फैनी चुपके से आकर उसकी गर्दन को काट देती है, जिससे विली और आर्थर उससे खुश नहीं होते और वो लोग बॉक्स खोलकर ज़ॉम्बीज को देखने की कोशिश करते हैं। तभी उन पर ज़ॉम्बी आकर हमला कर देता है और विली को काट लेता है। कुछ देर तक इनकी ज़ॉम्बी से लड़ाई होती है और वो लोग वापस से ज़ॉम्बी को पिंजरे में बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी ने विल को काट लिया था, जिससे उसे काफी गहरी जख्म हो गई थी। तब तक कॉर्नेलियस और वैलेंटीन आ जाते हैं और फैनी को चाकू से मार देते हैं। वैलेंटीन विली और आर्थर को मारने के लिए भी अपना मास्क हटाती है। वैलेंटीन का चेहरा देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। इवन जो ज़ॉम्बी वहां पे थे वो भी डरने लगते हैं और पिंजरा तोड़कर वैलेंटीन पर हमला कर देते हैं। अब वैलेंटीन को बचाने के लिए कॉर्नेलियस आता है, लेकिन दूसरा ज़ॉम्बी आकर कॉर्नेलियस को भी काट लेता है। अब यही मौका देख विली और आर्थर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उसके एक ही हफ्ते बाद उन्हें मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब प्रेजेंट टाइमलाइन में हम देखते हैं कि पुलिस आर्थर से पूछता है कि फिर कॉर्नेलियस का क्या हुआ, जिसके जवाब में आर्थर कहता है कि उन दोनों को भी वो आइलैंड छोड़ के आए थे, शायद उन्हें ज़ॉम्बीज ने मार दिया होगा। बस ये सुनकर पुलिस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और हमें पता चलता है एक बहुत बड़ा सच, क्योंकि ये देखकर आर्थर समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि कॉर्नेलियस का पिता सैमुअल मर्फी है। अब आर्थर को जान से मारने के लिए वो उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन तभी पीछे से कोई अनजान आदमी प्रीस्ट पर हमला कर उसे मार देता है और आर्थर इससे बच जाता है। आर्थर जब मुड़कर देखता है तो वो काफी चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर विली होता है, जिसका सर धड़ से अलग था और वो सर को हाथ में लेकर चल रहा था। दरअसल ज़ॉम्बी से काटने के बाद वो धीरे धीरे ज़ॉम्बीज में बदल गया था और जब वो मारा गया तब उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया था, इसलिए वो वापस से जिंदा हो गया। ये दोनों लोग अब जेल से बाहर निकलते हैं और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि कॉर्नेलियस खुद भी ज़ॉम्बी बन गया है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको कोई और फिल्म देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।